हे भगवान, मैं कहाँ जाके सिर फोड़ूं अपना। ये बता दे ऋषिका, क्या हम किसी फैशन शो में जा रहे हैं या फिर तू कोई मॉडल वॉडल है? ये क्या पहन आई है तू? मैंने तो सिर्फ तुम दोनों को पूजा में जाने के लिए कपड़े दिलवाने के लिए बोला था। तू ऐसी बनकर क्यों आई है कि तुझे बाजार नहीं कहीं घूमने जाना हो? क्यों, अच्छा दिखना मेरी खूबी है माँ जी। और प्लीज ऐसे रिएक्ट मत कीजिए कि मैंने न जाने क्या ही पहन लिया हो। ये बस टॉप और जीन्स ही तो है। अच्छा, बस टॉप और जीन्स है ये? इसको देख, तेरी ही बहन है ये। देख इसे कि बाहर कैसे जाया जाता है। तू इसकी तरह अपने ओढ़ने पहनने का ढंग क्यों नहीं बना लेती है? ओ कम ऑन माँ जी, मुझे इससे कंपेयर ना ही करो तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं ठहरी मॉडर्न, स्टाइलिश, अमीर और आज के जमाने की लड़की, और ये ठहरी गरीब, चीप और पहले के जमाने की। तो दोनों के पहनावे में अंतर तो होगा ना। अच्छा, ये तेरी ही बड़ी बहन है और तुझसे सिर्फ 1 साल ही बड़ी है। और गरीबी का ताना किसको मारती है? इसके पति की बदौलत तेरा पति कामयाब हो पाया, समझ आया? अगर मेरा हेमंत हिमेश को पढ़ाने को अपने बाप के जाने के बाद मेहनत न करता ना, तो कुछ भी नहीं हो पाता। आई बड़ी अमीरी गरीबी का ताना देने वाली। कहने दो माँ, इस ऋषिका को समझाने का कोई फायदा नहीं है। कुछ लोग अपने होकर भी अपने नहीं हो पाते हैं। बस ऋषिका भी वैसी ही है। हो गया आप लोगों का? अगर हो गया हो तो चलें अब, नहीं तो मैं अकेले जा रही हूँ। चल, तुझे अकेले भेजकर और अपनी इज्जत का रायता नहीं बनवाना है, साथ ही चलूं। चल मान्यता बहू, तू भी चल। कल तुम्हारे मायके में पूजा है, तो उसके लिए तुझे भी कोई अच्छे से कपड़े दिलवा लाऊं। रेखा की बात सुनकर दोनों बहुएं उसके साथ चल पड़ी। रेखा ने उन्हें गाड़ी में बिठाया और वो एक मॉल पहुँची। मान्यता, ऋषिका दोनों रेखा की बहुएं और आपस में बहनें थीं। दोनों बहनों को किस्मत से अमीर और एक ही ससुराल मिला, लेकिन अमीर ससुराल मिलने से छोटी बहन ऋषिका के तौर तरीके बदल गए, जो बेहद ही मॉडर्न कपड़े पहनने लगी, जो दिखने से काफी बेशर्म लगते थे। और आज भी वो शॉपिंग पर बहुत छोटा सा जींस और टॉप पहन कर आई, क्योंकि रेखा को बिल्कुल पसंद नहीं आया। और ऐसे ही शॉपिंग करते हुए, माँ जी जरा देखिए, ये साड़ी 2000 रुपए की है। मुझे तो अच्छी लग रही है, आप बता दीजिए कि कैसी है। बहुत सुंदर है बहू, बिल्कुल तेरी तरह। ज्यादा ना सोच, बस ले ले। अच्छा सुन, ये ऋषिका कहाँ है? ऋषिका तो वहीं पर है माँ जी, मॉडर्न कपड़ों के फ्लोर पर। आप तो जानती हैं, चाहे पूजा हो या किसी की मैयत, ऋषिका अपना पहनावा नहीं बदलेगी। जब तक सही से नाक न कटा देगी, जब तक इसे अकल नहीं आएगी। आजा चल कर देखते हैं अम्मा दादी क्या ले रही हैं। रेखा और मान्यता साड़ी लेकर मॉडर्न कपड़ों के फ्लोर पर आईं, जहाँ पर ऋषिका अपने ऊपर जींस टॉप ट्राई कर रही थी। वाह, ये पूजा में जाने वाले कपड़े हैं। यस, देखिए ये कितनी प्रीटी जींस और कितना प्यारा टॉप है। ऋषिका, प्यार से समझा रही हूँ, इन कपड़ों को रख दे और कुछ तमीज सा ले ले। किसी ने कुछ कहा क्या? मुझे सुनाई नहीं दिया। वैसे तो मुझे ये टॉप बहुत प्रीटी लग रहा है। कल की पूजा में मैं तो यही टॉप पहनूंगी। ऋषिका ने किसी की एक बात भी नहीं सुनी और उसने पूजा के लिए जींस टॉप ही खरीद लिया। ऋषिका ऐसी ही थी, अपनी मर्जी की मालिक। ऐसे ही अगला दिन भी आ गया और दोनों बहनें तैयार होकर पूजा के लिए अपनी सास के साथ अपने मायके पहुंची। मान्यता हमेशा की तरह काफी संस्कारी तरीके से तैयार हुई हुई थी। उसने पीले रंग की खूबसूरत साड़ी पहन रखी थी, तो वहीं ऋषिका ने छोटे टॉप के साथ जींस पहन रखी थी, जो दिखने में ही काफी बेशर्म कपड़े लग रहे थे। माँ, क्या बात है? घर बड़ा सूना सूना लग रहा है। पूजा घर में नहीं होगी क्या? नहीं बेटा, पूजा आज घर में नहीं है, बल्कि मेरा इरादा तो आज तुम दोनों को ही मंदिर लेके जाने का है। ऋषिका बेटा, तू भी जल्दी से कपड़े बदल ले, फिर हम लोग मंदिर चलेंगे। कपड़े चेंज करूं? लेकिन क्यों? लेके चलना है तो ऐसे चलो ना माँ, नहीं तो फिर लेके ही मत जाओ। ऋषिका, कम से कम अपनी माँ की बात तो मान ले। शट अप, ओके? ये तो किस तरीके से अपनी सास से बात कर रही है ऋषिका? यही सब सिखाया है मैंने तुझे। इस तरीके का बर्ताव कर कर तो साबित क्या करना चाहती है? ओह गॉड, जस्ट शट अप माँ। मुझे तो अपने ऊपर गुस्सा आ रहा है कि मैं आपके बुलाने से यहाँ आई क्यों। आपको पूजा में थोड़ी जाना था, आपको तो ऐसी जगह जाना था जहाँ पर मुझे जाकर जज कर सको और दूसरों से भी करवा सको। एम आई राइट? पर फिक्र मत कीजिए, अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। मैं अब यहाँ एक सेकंड भी नहीं रुकूंगी।
मैं घर जा रही हूँ। ऋषिका, ऋषिका बेटा सुन तो। सुपर्णा ने ऋषिका को रोकने की बहुत कोशिश की, पर उसने एक न सुनी और गाड़ी में बैठकर घर चली गई। कोई बात नहीं सुपर्णा जी, परेशान मत होइए, ये ऋषिका ऐसे ही है। चलिए हम लोग चलते हैं मंदिर। रेखा की बात सुनकर ऋषिका के बिना ही सुपर्णा और मान्यता मंदिर आई और उन्होंने पूजा की। रोजाना ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। रेखा और मान्यता दोनों के पहनावे में बहुत ज्यादा अंतर था, की वजह से ऋषिका मान्यता को भी बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। फिर एक दिन दोनों की माँ उनकी ससुराल आई। जब भी मान्यता अपने संस्कारी पहनावे में थी, लेकिन ऋषिका ने वेस्टर्न शॉर्ट ड्रेस पहन रखा था। नमस्ते माँ, आइए। जीते रहो बेटा। माँ जी आप आइए आइए। आइए समधन जी, बैठिए। सभी ने खुशी से सुपर्णा का स्वागत किया और बैठने को बोला। कुछ ही देर में उसकी बेटियां भी वहां आ गईं और ऋषिका बेटा, ये क्या पहना हुआ है तूने, इतना छोटा। दामाद जी आप भी इससे कुछ नहीं कहते। हाँ माँ, हमारा इस पर कोई जोर कहाँ चलता है। बेटा तेरी गलत बात है, कम से कम अपने पति की तो मान लिया कर। अपनी बड़ी बहन को भी देखकर तुझे अकल नहीं आती है। क्या सभी मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गए हो? चाहते क्या हो? माँ, मुझे बातें सुनाने को ही आई हो क्या? मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। ऋषिका आज भी अपनी माँ के सुने बगैर वहाँ से चली गई। उसके वहाँ से जाने के बाद सुपर्णा बोली, मेरी बेटी को तो पता नहीं कब अकल आएगी। ऐसे मैं यहाँ आप सभी को अपने घर का दावत का न्योता देने आई थी। मैंने कुछ पैसे बचाए तो मैंने सोचा क्यों ना बेटियों के ससुराल वालों को ही बुला लूँ। आप सभी कल दोपहर का खाना मेरे यहाँ आकर ही खाना। मोहल्ले की कुछ औरतें भी आएंगी तो वक्त रहते ही आ जाना। सुपर्णा दावत का न्योता देकर वहाँ से चली जाती है। ऋषिका को भी दावत के बारे में बता दिया गया और सभी दावत में जाने की तैयारी करने लगे। देखते ही देखते अगला दिन भी आ जाता है। दोनों बहनें अपने ससुराल वालों के साथ अपनी माँ के घर दावत में पहुँच जाती हैं। मान्यता हमेशा की तरह संस्कारी तरीके से तैयार हुई भी थी, तो वहीं ऋषिका ने शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी। सुपर्णा के घर में मोहल्ले की औरतें भी थीं, जो ऋषिका को देखकर बातें बनाने लगी। अरे ये सुपर्णा की बेटी ऋषिका है क्या? वो छोटी वाली जो थी? हाँ वही है। तेवर देखो जरा इसके, कितना छोटा कपड़ा पहनकर आई है। ये क्या छोटी सी बच्ची है। देख ऋषिका, इस वजह से ही तुझसे बोला था ये शॉर्ट मत पहन। अब देख बना रहे हैं ना लोग बातें। जिन लोगों की सोच गिरी भी होती है ना, वो लोग ऐसे ही बातें बनाते हैं। कहने दो इन्हें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऋषिका उनको इग्नोर करने लगी, लेकिन वो भी कब तक सबको इग्नोर करती। कुछ देर बाद औरतें सुपर्णा की परवरिश पर उंगलियां उठाने लगी। वैसे इसे इतने बुरे कपड़े पहनने की छूट किसने दी हुई है? वैसे तो ये सुपर्णा जी की बड़ी संस्कारी लगती है, लेकिन अभी क्या हुआ? लेकिन बेटी को ससुराल में रहने की तमीज नहीं सिखा पाई। बेटी सास और माँ दोनों के ही हाथों से निकल गई। इसका पति भी अब इससे कुछ कहने में बेचारा डरता होगा कि कहीं उसने मुंह खोला तो उसकी भी इंसल्ट ना हो जाए। ये सभी लोग कैसी बातें कर रहे हैं? इन सभी को क्या दिक्कत है? कपड़े मैंने पहने और चल इन सभी को हो रही है। अब समझ आ रहा है कि हमने ऐसे कपड़े पहनकर आने से क्यों मना किया था। अब झेल इन सभी के ताने। तेरी वजह से औरतें हम सभी का भी नाम धर रही हैं। यही होता है जब बच्चे अपने बड़ों का कहना नहीं मानते तो। रेखा ऐसे बोलकर ऋषिका के पास से चली गई। ऋषिका को सभी के तानों से बहुत ज्यादा ही दिक्कत हो रही थी, इसलिए वो सभी औरतों से बोली, बस कीजिए आप लोग, और कब तक इस तरह की बातें बनाती रहोगी? माना मेरा पहनावा थोड़ा ज्यादा मॉडर्न है, लेकिन आपकी जबान भी इज्जत कुछ खास ज्यादा अच्छी नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि अब इसको लगाम दे दी जाए। ऋषिका के बोलने पर सारी औरतें चुप हो गईं। उसके बाद वो कुछ नहीं बोली, लेकिन ऋषिका को भी अब एहसास हो रहा था कि बड़ों की बात न मानने का क्या नतीजा होता है। सभी के जाने के बाद ऋषिका ने अपने बड़ों से माफी मांगी और दोबारा कभी ऐसे कपड़े पहनने की कसम खाई। बाद सभी कुछ सही हो गया और सभी लोग मिलजुल कर खुशी से रहने लगे।